दोस्तों कन्वर्जेंस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने परसेंट का कुछ बेसिक फीचर देखा था और आज उससे आगे बढ़ेंगे। हम लोग परसेंट का दूसरा वीडियो देखेंगे और इसी तरह से आपको नया वीडियो मिलता रहेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है। बेल आइकन जब आप क्लिक किए रहते हैं तो नया वीडियो जब भी हम डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं परसेंट के नया वीडियो। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में एक दो क्वेश्चंस देखा था और ये कुछ परसेंट देखा था। तो परसेंट का मतलब हम लोग क्या करते थे कि बट्टा में 100 करते थे और काटते थे। अब कुछ रेशियो को हम लोग परसेंट में कंज्यूम करके देख रहे हैं कि क्या है रेशियो और क्या है उसका परसेंटेज कंजम्पशन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख रहे हैं अभी ये कुछ रेशियो का कंजम्पशन। जैसे हमारा क्या होता है कि 1/2 है, तो 1/2 हमने परसेंट में भी देखा था। कितना हो जा रहा था 1/2? हमारा हो जा रहा था 50%। 50% को जब हम क्लियर करते थे तो क्या आ जाता था 1/2। फर्स्ट बेसिक वीडियो जो हमने देखा था परसेंट का, उसमें 1/3 हमारा क्या हो जाएगा 33.1/3% हो जाएगा। तो 1/4 क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो इस तरह के टेबल को आपको याद रखना है, कारण कुछ परसेंट आपको काम करता है, कुछ रेशियो में भी आपका कन्वर्सन काम करता है और फर्दर आपको कई परसेंट का क्या करना है, आपको नंबर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जो हम यूज करके आपको क्वेश्चंस में दिखाएंगे कि कैसे ये यूज होता है। अब यहाँ पे है 1/4%, तो वो हो गया कितना 25%। 1/4 का रेशियो हो गया कितना 25%। 1/5 है 20% हो गया। इसी तरह से सो ऑन हमारा सारा ये है। ठीक है, तो इसमें टोटल आप देख पा रहे हैं 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। ऐसे करके हमने 1/20 तक लेके चला है। 1/20 तक हम परसेंट को लेके आए हैं और 1/20 हमारा क्या हो जाता है 1/20 हमारा हो जाता है 5%। 1/20 हमारा हो गया 5%। ठीक है, तो ये सारा परसेंट आपको ये सारा रेशियो का कितना परसेंट कंज्यूम होगा ये आपको रिमेम्बर में रखना है। इसके बाद सम टेक्निकल भी आता है। जैसे 1/11 है तो ये हो जाएगा 9.1/11%। 3/11 ये हो जाएगा 27.3/11%। ये जो रेशियो आपको दिया हुआ है 3:11, इसका मीनिंग हो जाता है 27.3/11%। ऐसे करके आपको इसको रिमेम्बर करना है और ये पिछला जो था वो प्रैक्टिस करेंगे और कभी आपको एक दो सेल्फ भी आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 4/5%। 4/5 का रेशियो क्या होगा, तो हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कितना हो रहा था 80% हो रहा था। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो 4 into 100 हो गया और बाई में 5 हो गया। ये हो गया हमारा परसेंट। ये जो रेशियो आया इसका ये परसेंट हो गया। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना हो गया 20 से कैंसिल आउट हो गया और बचा कितना ये 80% बचा। तो जब भी किसी नंबर का आपको 80% करने के लिए कहेगा तो आप क्या करते हैं, उस नंबर को मान लीजिए नंबर का कह रहा है ऑफ 80% करने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 4/5 से। इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर का 80% निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ हम लोग फिर से क्वेश्चन पे चलेंगे और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन देखेंगे कि बड़ा फ्रैक्शन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, छोटा फ्रैक्शन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह का देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है सो आगे और कंटिन्यू हम परसेंट पे जो है कंटिन्यूअस वीडियो देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए कि बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा कि आपको रेगुलर हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा वो मिलता रहेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि कुछ फ्रैक्शंस है। ये फ्रैक्शंस आपको कैसे काम करेगा, तो जैसे हमारा लिखा हुआ है फ्रैक्शंस वाले सेक्शन में, हम एक सेकंड देख ले रहे हैं कि कैसे होगा। तो ये एक हम ये कर ले रहे हैं कि जैसे 23/12 है, इसका क्या परसेंट आएगा हमारा, ये जो है हमारा कितना परसेंट आ जाएगा। तो 23/12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
23/12 को लिख सकते हैं हम लोग 24 -1/12। अब ये सेम थिंग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल कैलकुलेशन में। कैसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा है 24/12 है और -1/12 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब भी इसके आगे हम परसेंट लगाएंगे तो मल्टीप्लाई कितना से होता है, 100 से हो जाता है। इसके आगे यदि हमको परसेंट लिखना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे जब भी परसेंट लिखना होगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट लिख देंगे। परसेंट का मतलब हम लोग जानते हैं कि बाई में 100 होता है, तो बाई में 100 करेंगे इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 24/12 है, ये कितना हो गया हमारा 2 और गुना में यहाँ पे जो 100 है तो ये हो गया कितना 200। और ये क्या हो गया हमारा -100/12 कहें, या फिर आप 1/12 का रेशियो आपको पता है कितना परसेंट होगा, अभी हमने थोड़ा देर पहले ये किया था। ये हो जाएगा हमारा 1/12 का जो रेशियो हमने देखा था हो जाएगा हमारा 8.1/3। तो ये टोटल आपका परसेंट में आ जाएगा, ये 8.1/3, या फिर आप आगा देके भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना परसेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा 200%। और माइनस में है 8.1/3, ये हमारा टोटल परसेंट, ठीक है। अब इसको घटाना है तो 200 में से 8 यदि हम घटाते हैं तो कितना आ जाता है 192। लेकिन 1/3 तो हमारा रह जाता है ना, 1/3 जो है हमारा वो तो ऑलरेडी, ये 1/3 वाला सेक्शन जो है हमारा ऑलरेडी रह रहा है। कितना करने के बाद, ये 8 रिड्यूस करने के बाद, यानी 192 से एक और घटा लेते हैं तो कितना बच जाता है, ये 191 बच जाता है। और 1 से 1/3 यदि माइनस करते हैं तो बच जाता है कितना 2/3। तो ये परसेंट हो गया इसका। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बड़े से बड़े फ्रैक्शन का भी परसेंट हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब एक और एग्जांपल इस पे हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे तरफ के क्वेश्चन के तरफ। अब एक हमने रेशियो लिया 44/15, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे परसेंट में, तो ये देखते हैं। एकदम इजी पैटर्न था, अभी आपने देखा है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेंगे और इसको बना के देखेंगे कि सेम आता है या नहीं, ठीक है। अभी हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 45 - 1 करेंगे तो ये क्या हो गया 45 हो गया 15 गुना 3, यानी ये इधर हो गया कितना 300। और इधर 1/15 बचा, और 1/15 का आपने रेशियो अभी अभी देखा था कि ये 1/15 का जो रेशियो है इसका परसेंट कितना आया था। तो यदि आपके मेमोरी में होगा तो तुरंत निकल जाएगा, मेमोरी में होगा तो तुरंत आपको निकल जाएगा कि कितना परसेंट। तो दोस्तों ये 1/15 जो है आपका आया था 6.2/3, यानी क्या हो गया आपका 300 माइनस 6.2/3 आ गया। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, ये जो 6.2/3 आ गया इसको क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है कि कितना हुआ, ठीक है। तो अब 300 है तो 300 में से 6 को रिड्यूस करेंगे, 300 में से 6 रिड्यूस करते हैं आप यदि तो कितना बचाता है 294। अब 294 में भी 2/3 माइनस बचा हुआ है अभी हमारा, तो 2/3 भी माइनस आपको करना है। तो 294 नहीं रख के हम लोग क्या रख लेंगे इसको 293 रख लेंगे, हम लोग क्या रख लेंगे इसको 293 रख लेंगे। तो 293 हो गया, और 1 से यदि आप रिड्यूस किए हैं 2/3 तो ये क्या बच जाएगा 1/3, और ये आ जाएगा परसेंट। यानी आपका जो ये फ्रैक्शन था, ये जो रेशियो था, इस रेशियो का कंपाइलेशन हमारा क्या आ गया 293/3%, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह से हम लोग बड़े बड़े फ्रैक्शन का परसेंट कंक्लूड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम एक देख रहे हैं परसेंट से रेशियो कन्वर्सन, ठीक है। तो परसेंट से रेशियो कन्वर्सन में हमको क्या देखना है कि एक ले लेना है कोई भी, जैसे है 566, एक सेकेंड
जैसे हमने ले लिया ये जो है ये ले लिया आपको 500 था हमारा, ठीक है, तो ले लिया हमने 566.2/3 इतना परसेंट दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा रेशियो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 500 जोड़ 66 2/3 66.2/3, इसको हम लोग इतना परसेंट लिख सकते हैं। तो 500% का रेशियो हमने जैसा इससे पिछले वीडियो में देखा था कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 66.2/3 का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देना है तो कितना हो गया, 17/3। ये 500 का रेशियो हमारा क्या आता है, 5 आ जाता है, और 66.2/3 का रेशियो आ जाता है 2/3। तो ये टोटल जोड़ के हमारा कितना आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा। तो यदि हमको परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ऐसे कंक्लूड कर लेंगे जिसका हमको याद है, और नहीं तो परसेंट को हम लोग बाय में 100 करके भी करेंगे जनरल मेथड से। लेकिन जब इस तरह का कोई केस रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स लग रहा था 566.2/3, ये बड़ा सा नंबर लग रहा था, लेकिन हमने इसको क्या किया, 100 वाले पार्ट को हटा दिया, 500 को हमने क्या किया, तो एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ से हटा दिया। जब 500 को यहाँ से हटा दिया तो इसका तो हमको रेशियो आ गया 5। अब 66.2/3 ही बचा है हमारा, तो इसको हम लोग जब इधर कंपाइल कर लेते हैं तो इसका रेशियो या तो हमको पता है या नहीं पता है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इसको कंपाइल कर लेंगे। तो यहाँ पे 66.2/3 का 2/3 का हमारा कितना था, 2/3 आ रहा था, यानी टोटल कंपाइलेशन में हमारा क्या आ गया, 17/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग परसेंट को रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो अभी हमने परसेंट देखा, ये रेशियो टू परसेंट और परसेंट टू रेशियो, इसका क्या यूज होगा, एक शॉर्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि किसी संख्या में जो है 16.2/3 जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। ठीक है, तो अभी इससे पहले वीडियो में या फिर इस वीडियो में, दोनों वीडियो में हमने कुछ रेशियो परसेंट कन्वर्सन देखा है, तो उसके रिगार्डिंग आप बाकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो 16.2/3 आपने देखा है कितना होता है, 2/3% का रेशियो क्या होता है, ये हो जाता है 1/6। 16.2/3 का रेशियो हो जाता है 1/6, यानी ये जो था कितना जोड़ा गया है, 6 पहले से था और 1 इसमें ऐड किया गया है। 16.2/3 जो है इसमें, यानी टोटल हमारा क्या हो गया रेशियो, 1 + 6 = 7 रेशियो हो गया। और ये जो 7 रेशियो है ये मिलके हमारा कितना बना है, 4956 बना है। तो रेशियो 1 का मीनिंग क्या हो गया, रेशियो 1 का मीनिंग हो गया, अब ये 7 से इसको देखते हैं कंपाइल करके कितना हो गया है, 7 7 जा 49, 0 7 8 जा 56, यानी 1 का मीनिंग हमारा क्या आ रहा है, 708 आ रहा है। पहले एक बार इस क्वेश्चन को और गौर से समझ लीजिए। कोई एक नंबर था जिस नंबर में जो है ना 16.2/3 जोड़ने पे ये नंबर जो है बढ़ के कितना हो जा रहा था, 4956 हो जा रहा था। तो जो पहले जो नंबर था वो हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि वो नंबर क्या था। तो 16.2/3 का मीनिंग हमारा जो निकल रहा था वो कितना निकल रहा था, 16.2/3 का हमारा रेशियो निकल रहा था 1/6। तो 1/6 का मतलब क्या हुआ कि 6 पहले से था हमारा, और उसमें यदि आप 1 ऐड कर दिए तो ये हमारा 4956 प्राप्त हो गया। 16.2/3 बढ़ाने या घटाने का मतलब हो गया कि 6 पहले से था, और यदि उसमें आपने वो जो 6 पहले से था उसमें आपने क्या किया है, तो कोई ज्यादा नहीं किया है, सिर्फ एक, यदि कहता है घटा दिया गया, अभी जोड़ने पे है, कह देता है कि घटा दिया गया, तो घटाने पे होता तो क्या करते हैं, इसमें घटा लेते, 6 में से एक घटाने के बाद यहाँ पे जो नंबर्स आता वो आपको मिलता। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस के लिए हम लोग क्या किए, तो इसको
कंपाइल किए सबसे पहले तो 16.2/3 का रेशियो हमारा क्या आता है 1/6 आता है। 1/6 रेशियो यानी 6 में आपने इंक्रीमेंट किया 1 का, जहाँ पे 6 पहले से था वहां पे आपने 1 बढ़ा दिया, छठा हिस्सा आपने उसमें बढ़ा दिया। तो इससे क्या प्राप्त हुआ आपको, इससे 4956 प्राप्त हुआ। यानी 7 बन के जब आ गया है तब 4956 आपको आ रहा है। तो 1 का मीनिंग क्या हुआ 4956 में 1 का मीनिंग हो गया 708। अब आपको कंक्लूड कितना करना है, 6 का मीनिंग कंक्लूड करना है। तो 6 का मीनिंग कर लीजिए, तो 6 8 जा हो गया 48 और 6 7 जा हो गया 42। यानी ये जो नंबर है इसमें हम लोग 16.2/3 इंक्रीमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4956 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग एक इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह से नया नया पैटर्न का आपको क्वेश्चन हमारे परसेंटेज क्लास में मिलता रहेगा, सारे टाइप का हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बचता है क्या कि बेल आइकन पे क्लिक करना है, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगा कैसे, तो आप जब बेल आइकन दबाए रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन जाएगा जिससे आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सेम क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे और फिर बाद में सॉल्यूशन देख लेंगे कि क्या कैसे है। ठीक है दोस्तों, कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या है कि यदि किसी संख्या में 11.1/9% की वृद्धि की जाए तो संख्या 900 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या में 11.1/9 की वृद्धि की जाए तो संख्या 900 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या है। तो हम लोग पीछे देखे हैं 11.1/9% का मतलब हो जाता है 11.1/9% का मतलब हो जाता है 1/9। ठीक है, 1/9 हो जाता है, ये रेशियो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 9 में आपने 1 बढ़ा दिया है तो ये कितना हो गया है 900 हो गया। यानी हमारा क्या हुआ 10 का मीनिंग हो गया कितना 900 हो गया। 10 का मीनिंग हो गया 900, यानी 1 का मीनिंग कितना हो गया 90 हो गया। तो 1 का मीनिंग 90 हो गया, तो पहले जो संख्या था वो 9 ही था हमारा ना, तो 9 का मीनिंग कितना हो जाएगा 810 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप जब भी सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन हम डालें तो क्या करेंगे आप लोग कि क्वेश्चन को सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लेंगे और उसके बाद बनाएंगे खुद से, फिर सॉल्यूशन देख लेंगे कि क्या हुआ। अब इसमें क्या था कि सेम जो नंबर था उसी नंबर में उस नंबर का 11.1/9 जो है वो बढ़ा दिया गया। बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि वो संख्या जो है 900 बन गया। तो पहले जो संख्या था, मूल संख्या का मतलब जो पहले जो संख्या था वो क्या था, ये आपको कंक्लूड करना था। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंट का जो हमने रेशियो देखा था तो कितना था 11.1/9% का रेशियो था 1/9, यानी 1/9 यानी 9 में 9 जो था हमारा मूल संख्या उसमें हमने कितना बढ़ाया 1 बढ़ाया, यानी 9 में 1 बढ़ाया, यानी हमने क्या कर लिया जो 9 था पहले से उसको हमने 10 कर लिया। तो 10 का मीनिंग हमारा जो नया संख्या प्राप्त होता है ये 900 जो है हमारा, ये किसका मीनिंग है 10 का मीनिंग है, ये 10 का मीनिंग है। ठीक है, तो ये 10 का जो मीनिंग आपको 9 प्राप्त हो गया वो हमको कंक्लूड हो गया। अब बढ़ा कितना था 9 था पहले, तो 9 से बढ़ा था, 9 का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो 1 का मीनिंग निकल गया 90, तो 9 का मीनिंग हो गया 810 यानी 810। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग कंक्लूड करेंगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। और सबसे पहली बात है कि आपको हमेशा न्यू वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, पहले हम लोग क्या जोड़ रहे थे, इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोग परसेंट जोड़ रहे थे, यहाँ पे हम क्या किए हैं नंबर जोड़ रहे हैं। 21 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का 137.1/2% हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो मूल संख्या क्या है? जब किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का 137.1/2 हो जाएगा। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो पहले जो संख्या था जिसमें हमने 21 जोड़ा था वो संख्या क्या था, ये हमें निकालने के लिए पूछ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो हम 137.1/2 का परसेंट क्या होगा, तो 137.1/2 का परसेंट हो जाएगा 11/8। ये जो परसेंट है इसका जो रेशियो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 11/8 हो जाएगा। अब 8 में हमने कितना जोड़ा है, 8 में हमने जोड़ा है +3। ये जो 11/8 है तो मूल संख्या हमारा 11 था और बाद में बढ़ के जो आया है वो मूल संख्या हमारा 8 था, मूल संख्या हमारा 8 था और बढ़ के जो आया है वो हमारा 11 हो गया। तो 8 में हम कितना जोड़ते हैं तो 11 होता है, +3 जोड़ते हैं तो +3 जोड़ने के बाद हमारा जो संख्या है वो क्या हो गया है, 11 हो गया है। तो अब जोड़े हम कितना थे, 21 जोड़े थे। यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है, रेशियो 3 का हो रहा है और रेशियो 3 का मीनिंग क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। यानी रेशियो 3 जब भी आप बढ़ा रहे हैं 11 में 8 से 11 कर रहे हैं तो कितना बढ़ा रहे हैं, 3 बढ़ा रहे हैं। तो 3 बढ़ाने पे आपको कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो ये 137 पूर्णांक जो 1/2 है इसका मीनिंग हो गया है आपका 11/8। यानी पहले जो था संख्या आपका क्या था, पहले जो था संख्या आपका 8 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया। तो इसमें आपने बढ़ाया कितना है, 3 बढ़ाया है और ये बढ़ा कितना है, नंबर में बढ़ा है आपको 21। रेशियो में 3 बढ़ा है तो नंबर में 21 बढ़ा है। तो एक रेशियो यदि बढ़ता तो कितना बढ़ता, 7 बढ़ता। तो पहले हमारा संख्या क्या था, 8 रेशियो पे था, तो 8 रेशियो हमारा कितना हो गया, 7 × 8 यानी 56 हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंक्लूड करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इस तरह से हम लोग कंक्लूड करेंगे, इजीली बनेगा, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन का झंझट नहीं होगा। इसमें कुछ रेशियो और कुछ रेशियो टू परसेंट और परसेंट टू रेशियो कन्वर्सन आपको मेमोराइज रखना होगा, जो कैलकुलेशन उस टाइम पे नहीं करना पड़े। ठीक है सर जी। अब दोस्तों एक हमारा बेसिक प्रॉब्लम आ गया, जो हम इस टाइप का प्रॉब्लम कल भी देखे थे, मतलब प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे और अभी भी देख रहे हैं। तो ये जो प्रीवियस वीडियो में देखे थे वहाँ का कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथ लेगा, तो इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग रेशियो से भी बना सकते हैं। कल हमने बेसिक मेथड से देखा था। क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि किसी आयत के लंबाई में 37% का वृद्धि हो, ठीक है, यदि किसी आयत की लंबाई में 37%, 137 नहीं, 37.1/2 का वृद्धि हो तथा चौड़ाई में 20% का कमी हो। तो कल हमने देखा था, कल कहने का मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था a + b + ab/100 करके, जो हमारा बेसिक वीडियो था उसमें हमने ये फॉर्म लगा के देखा था। आज हम लोग देखेंगे रेशियो लगा के, कारण इसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा उससे डिफर हो जाएगा और थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो 37/2 है, 37.1/2 जो है, इतना परसेंट का मतलब क्या हो जाता है हमारा, 8/11। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। और 20% का मतलब क्या हो जाता है हमारा, 20% का मतलब हो जाता है हमारा 20% का मतलब हो जाता है हमारा कितना, 20% घटने का मतलब हो गया क्या, 80%। 80% तो हो गया कितना, 4, मतलब 1/5, ये हो जाता है हमारा रेशियो। ये 37.5% का रेशियो हो जाता है 8/11, और ये जो है 20% का रेशियो हो जाता है 1/5। अब आयत का क्या है हमारा, तो क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, LB होता है, L × B होता है। अब क्या है, पहले वाला जो था प्रीवियस जो हमारा वैल्यू था वो कितना था, 8 था, 37.5 पढ़ने से पहले। और न्यू वैल्यू जो हमारा आया वो कितना आ गया, 11 आ गया। ये बढ़ रहा था, यदि घट रहा होता तो हम लोग थोड़ा सा चेंज करते। अभी बढ़ रहा है तो 8 से 3 बढ़ गया, घट रहा होता तो नीचे हमारा कितना आ जाता, 5 आ जाता।
ठीक है, नया वाला वैल्यू हमारा कितना आ जाता, 5 आ जाता। अब यहाँ पे क्या है, चौड़ाई में क्या है, पहले यदि ये 5 था तो घट के अब कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। पहले से वैल्यू हमारा था 5, अब 1 घटा है इसमें। अब पहले से हमारा वैल्यू 8 था तो 3 बढ़ा है यानी 11 हुआ है। ठीक है, अब पहले का जो एलवी था हमारा वो कितना हो गया था, 40 हो गया था। अब का जो एलवी है वो कितना हो गया हमारा, 44 हो गया। यानी टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, +4 का हो गया। टोटल हमारा जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया। ठीक है, तो अब जो हम इसका परसेंट निकालेंगे कि कितना हो गया, तो पहले हमारा क्या था, क्षेत्रफल था 40, अब कितना हो गया है 44। तो बढ़ेगा किस में, पहले वाले में बढ़ेगा। यानी 4 जो हमारा बढ़ा है किस पे बढ़ा है, 40 पे। और इसका परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना परसेंट हो गया। तो ये कितना हो गया, 4 क्रॉस यानी 10 हो गया, और इसको कैंसिल आउट किए तो कितना बच गया, 10% बच गया। यानी 10% का कंप्लीट वृद्धि होगा। अब इसको एक बार और कंपाइल कर लेते हैं हम लोग कि कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो एक बार और कंपाइल कर लेते हैं। 37.5 का मतलब था हमारा, 37.5% का मतलब हो रहा था 8/11। 37.5% का मतलब हो रहा था हमारा 8/11। ये बढ़ रहा था तो 8 से 11 आ रहा है। ठीक है, और 20% का मतलब हो रहा है हमारा कितना, 1/5। यानी ये 5 में से कितना घट रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, बस यही डिफरेंस है और कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ डिफरेंस है और कोई नया इशू इसमें नहीं है। 37% बढ़ने का मतलब हो गया 137%। तो 137% आता है हमारा 8/11। यहाँ पे एक छोटा सा कंपाइलेशन मिस्टेक है। ठीक है, 37% हमारा जो हो जाता है ना वो 3/8 हो जाता है। ये 137% हमने लिखा था, इसके हिसाब से हमने कर दिया 8/11। 37% का मीनिंग हो जाता है हमारा 3/8। और ये जो 37.1/2 का मतलब, और 137.1/2 का मतलब हो जाता है 8/11। यानी वैल्यू में बढ़ेगा तो 137% हो जाएगा। ये जो हमारा लिखा गया है वो 137% लिखा गया है। ठीक है, तो ये 3 का जो है इंक्रीमेंट हो रहा है और 1 का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। यानी 8 का वैल्यू 3 बढ़ जा रहा है। तो 8 का वैल्यू 3 बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। और 5 का वैल्यू जो है 1 घट जा रहा है, तो 5 का वैल्यू घटने के बाद कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले वाला वैल्यू जो है 8 था और पहले वाला इधर का वैल्यू कितना था, 5 था। तो ये वैल्यू बढ़ के 11 हुआ है और ये वैल्यू घट के 4 हुआ है। इसका इस सिचुएशन में हमारा टोटल एरिया कितना बनता है, 40%। और इस सिचुएशन में हमारा टोटल एरिया बनता है 44%। ठीक है, तो कितना हो गया, 44, 40 और 44 बनता है। यहाँ पे कितना हो गया कि ये जो 40 था इसमें फाइनल कितना आ गया, 4 का इंक्रीमेंट आ गया। तो टोटल परसेंट पे इंक्रीमेंट कितना आ गया, 4/40 गुने 100 यानी 10%। ठीक है, 137% का हमारा रेशियो था 8/11 और 37% का 37.5% का रेशियो था हमारा 3/8। ठीक है, ये 37.5% जब 100 में जुड़ा तो वही 3 जो है 8 में जुड़ के 11 हो गया। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग कंपाइलेशन करेंगे। और सबसे पहले आपको और आखिरी में भी यही बात कहना चाहेंगे कि हमेशा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। चैनल का बेल आइकन जब आप प्रेस कर देते हैं तो आपको जब भी नया वीडियो हम डालेंगे मिलता रहेगा। और फिर हम परसेंट के तीसरे वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे फिर हम आपको लेके आएंगे कुछ ना कुछ नया क्वेश्चंस और कुछ ना कुछ नया सॉल्यूशन। तो देखने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नया से नया वीडियो, नया से नया तरीके से, पुराने तरीके, नए तरीके, बिगिनर्स के लिए और एडवांस के लिए, सारे के लिए हम लेके आते रहेंगे। तो कन्वर्जेंस क्लास में आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।